अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया या भारत, ये देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की सरकार ये चाहती है कि इंडिया से नाम अब भारत कर दिया जाए। क्या ये संभव है? तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से और कूटनीतिक रूप से भी, जिस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या इंडिया का नाम भारत बदलने से क्या होगा और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? कौन कौन सी संवैधानिक और संसदीय बाध्यताओं को पार करना पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और चुनाव के पहले इंडिया को भारत होना ज़रूरी क्यों है? क्या ये राजनीतिक है? क्या फिर ये भारत के आत्मगौरव के लिए है या फिर इसके पीछे चुनाव है? क्या है? आज इस बारे में हम खुली चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, तीनों तौर पे इसी डिबेट में। बहनों भाइयों, इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की तैयारी चल रही है। इस देश की केंद्र सरकार चाहती है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए। वैसे जो संविधान का आर्टिकल 1 है, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निहित है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी आप इंडिया लिख लें या भारत, बात एक ही है। तो फिर करेक्ट क्या है? दरअसल देश का कोई एक आधिकारिक कोई ऐसा नाम तब मसला सामने आता है जब आप इसको डिप्लोमेटिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है, तो उसका नाम होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल नाम है भारत का यूनाइटेड नेशन में, और इसी नाम का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भारत का आधिकारिक नाम है, हमारे देश का आधिकारिक नाम है। संविधान में दोनों नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत। और नाम बदलना ये कोई दुनिया में पहली बार नहीं होने जा रहा है। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया है, चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक बना और अब चेकिया हो गया है। तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है, बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है, सियोम का नाम थाईलैंड हो गया है। तो अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या रिपब्लिक वर्ड यूज होगा, रिपब्लिक ऑफ भारत होगा, या सिर्फ नाम भारत होगा? यह देखना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? जब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेंगे भारत से, तो संसद के दोनों सदनों में सरकार को स्पेशल मैंडेट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज ए स्पेशल मैंडेट? मौजूदा सांसदों का 2/3, दोनों बाधाओं को पार करना पड़ेगा। फिर यह भी संभव है, कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है, असेंबलियों से पास कराओ। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि असेंबलियों की इसमें कोई ज़रूरत है। केंद्र सरकार इस पर खुद भी फैसला ले सकती है। लेकिन भारत नाम से क्या हासिल होगा? बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हम तो वैसे भी भारत का समाचार हैं, भारत समाचार हैं। तो संविधान इजाज़त किस बात की देता है? संविधान दोनों नाम की इजाज़त देता है। इससे हासिल क्या होगा? बीजेपी यानी रूलिंग पार्टी ये मानती है, और उनके एसोसिएट्स मानते हैं, और उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भी ये मानती है कि भारत शब्द उनको आत्मगौरव का बोध कराता है। भारत शब्द से उनको अपने देशवासियों के एक होने की भावना को जागृत कराता है। भारत एक उनकी भावना है। तो ये इंडिया क्या है फिर? इंडिया कहाँ से आया? कौन लोग ले आए इंडिया? इंडिया का तात्पर्य क्या है? और हम इतने सालों से इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और फिर जब इंडिया का नाम बदलेगा और भारत होगा, कहाँ कहाँ बदलेगा? यूनाइटेड नेशन में बदलेगा, दुनिया की सारी कमेटियों में नाम बदलेगा, और भारत में बदलाव बहुत बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ अधिकांश चीज़ें इंडिया के नाम पर हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत हैं। तो सबके नाम बदलने पड़ेंगे। नाम बदलने के तरीके क्या होंगे, समय कितना लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका राजनीतिक लाभ, इमोशंस, क्या लोगों के इमोशंस जगेंगे? हाँ, बिल्कुल जगेंगे। इस देश में आत्मगौरव एक बहुत बड़ा विषय है,
और किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा विषय होता है। हॉलैंड का नाम जब नीदरलैंड रखा गया, नीदरलैंड के लोगों ने जश्न मनाया। बर्मा का नाम जब म्यांमार रखा गया, वहाँ के लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या है? क्या ये इंडिया अलायंस के चक्कर में नाम बदला जा रहा है? विपक्ष तो यही कह रहा है कि हमसे डर के बदल रहे हैं। ऐसा है? आज हम सभी पहलू पर बात करेंगे। पहलू एक संवैधानिक, दूसरा पहलू राजनीतिक, तीसरा इतिहास क्या कहता है, और चौथा सामाजिक स्वीकार्यता। खुली डिबेट होगी और इस डिबेट में एक बहुत ही खास और दिलचस्प अतिथि को भी मैंने आमंत्रित किया है। पॉलिटिकल गेस्ट्स के अलावा आप उन्हें देखेंगे तो उनको देखते ही उनकी शक्ल पहचान जाएंगे। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और इन दिनों इंटरनेट पर इतिहास की वजह से बेहद और बहुत ही पॉपुलर है। मैं उनका परिचय बाद में कराऊंगा, पहले आप कुछ बयान सुनिए। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूं, इंडिया दैट इज भारत। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, आरएसएस प्रमुख ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। इसका मतलब है आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करके साफ कर दिया कि आपको न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है, और न ही भारतीय संविधान से प्रेम है। यह संविधान को बदलने का इनका एक नायाब षड्यंत्र। बहनों भाइयों, मेरे साथ अवध ओझा मौजूद हैं। भारत समाचार के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम्स में से एक, जो इतिहास पर आधारित है, उसके प्रस्तोता हैं। देश के मशहूर इतिहासकार हैं, विशेषज्ञ हैं, संवैधानिक और इतिहास मामलों के देश के बड़े जानकार हैं। उनकी बड़ी इज्जत है और उनको लोग बहुत सुनते हैं। आज हमने इस डिबेट में उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया है, ये जानने के लिए कि इंडिया या भारत। अवध ओझा जी से चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दूं। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एम एच खान मेरे साथ मौजूद हैं। सीबी पांडे साहब संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आज की परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ बेहतरीन कंटेंट डिबेट के जरिए हम लोग निकालने में कामयाब होंगे। अवध ओझा जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा दर्शक ये जानना चाहता है आपसे, और आप इसको बताएं कि व्हाट इज़ इंडिया, भारत हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या इंडिया नाम रखा गया तो ये क्यों रखा गया, ये नाम कहाँ से आया, ये हमारे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है, और अब जब चर्चा चल रही है कि इसका नाम भारत किया जाए तो ये भारत कहाँ से आया, किस शब्द से आया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि सिंधु नदी जो है वो हमारी बॉर्डर रही है। जो भी बाहर से आया उसका सबसे पहला सामना हुआ सिंधु नदी से। तो जब पर्शियन आए तो वो शाह शब्द नहीं बोल पाए, तो उन्होंने कहा हिंदू, तो वहाँ से एक नाम आया हिंदुस्तान। जब ग्रीक्स आए तो वो फिर सिंधु नहीं बोल पाए, तो उन्होंने कहा इंदु, वहाँ से इंदस और इंडिया आया। सेलुकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था। अलेक्जेंडर के बाद वो राजा बना, और जब वो राजा बना तो उसने अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, जिसका नाम था ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं, मौर्य काल की बात कर रहे हैं जी। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका, बड़ी फेमस किताब रही, अब तो खैर उसके अवशेष भी नहीं है, लेकिन उसी किताब का उद्धरण ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिया है, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, प्लीनी वगैरह वगैरह। तो पश्चिम में यह नाम फेमस हो गया, लैटिन में इंडिका। और ये आया
इंडस वैली से, इंडस वैली, इंडस रिवर से। हाँ, इंडस, वो इंदू कहने लगे तो वहीं से इंडिका पैदा हुआ और वो नाम आने लगा। फिर ये नाम ग्रीक्स के बीच में बड़ा प्रचलित रहा, यूरोपियंस के बीच बड़ा प्रचलित रहा, और धीरे धीरे जब यूरोपियन कंपनियां भारत आने लगी तो उन्होंने कंपनियों के नाम भी रखे ईस्ट इंडिया कंपनी। और 18वीं शताब्दी के बाद से अंग्रेजों ने इस नाम को पॉपुलराइज करना शुरू किया। तो यूरोप में इंडिया नाम रख लिया था इस रीजन का पूरे, वो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहां से उन्होंने लिया इंडिया। ओके। वैसे तो इस देश को अब हुएनसांग आया, वो तो कहता था इंतु, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, बड़े सारे नाम इस देश के हैं, लेकिन पश्चिम के बीच जो नाम प्रचलित था वो था इंडिया, इंडिका से। और फिर जब उन्होंने इस नाम को प्रमोशन करना शुरू किया तो हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे दादा भाई नेहरू ने जो पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि पश्चिम इसी नाम से इस क्षेत्र को जानता था। फिर तो ये इंडिया नाम दिया हुआ पश्चिम का है, जो मेगास्थनीज से मिला आपको? मेगास्थनीज से मिला। ओके। हाँ, तो वहां से ये नाम शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने इसको बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू हुआ। और फिर 1885 में पैदा हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म का एक परिचायक बनती चली गई। और फिर 1947 में ये देश पैदा हुआ, इंडिया। लेकिन अब ये राष्ट्र जो है, जो पैदा हुआ, राष्ट्र तो कभी था ही नहीं, तो जो राष्ट्र पैदा हुआ वो इंडिया, वो एक न्यू ऑर्डर का द्योतक है। जैसे पूरी दुनिया न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर, नया भारत, नया देश, वो इंडिया है। लेकिन चूंकि हमारा पास्ट इतना बड़ा है, इतना प्यारा है, मनोज कुमार जी ने कहा नहीं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हमारा पास्ट इतना महिमा मंडित है, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, इंडिया तो न्यू ऑर्डर का है, लेकिन हम अपने पास्ट से भी अपना संबंध बरकरार रखें। व्हाट इज न्यू ऑर्डर सर? ये आप इसका 2 बार जिक्र कर चुके हैं। न्यू ऑर्डर मतलब ये जो आधुनिक युग है, नई अर्थव्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था। जैसे पहले मोनार्की थी, अब पार्लियामेंट है। पहले धातु जो सोना चांदी एक्सचेंज के मीडियम थे, अब करेंसी सिस्टम है। पहले प्रिविलेज क्लास का महत्व था, अब इगैलिटेरियन सोसाइटी है। पहले धर्म संविधान होते थे, अब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशन है, न्यू इकोनॉमी है, ये सब न्यू ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो अब आप में से एक भी जानना चाहता हूं, इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम इसी नाम का उपयोग करते हैं? बिल्कुल इसी नाम को। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? नहीं, इसका प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल जो है आप स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। मतलब लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट है उसमें, और राज्यसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत जो लोग प्रेजेंट है उसमें, तो फिर इस अमेंडमेंट को किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों की असेंबली की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं। केंद्र जब दोनों हाउस में बहुमत मिल जाएगा तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीलिंग क्यों है कि हमें भारत नाम रख देना चाहिए? फीलिंग भारत का नाम, ये क्या मतलब फीलिंग क्या देता है? एक पूर्व के गौरव का और आगे के उद्देश्य का। पूर्व का गौरव, मैंने कहा ना कि वो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो भारत ने तो जीरो दिया, तो अब इंडिया क्या क्या दे रहा है। अलीसा चिनाई ने भी बड़ा इसका महिमा मंडन किया, इंडिया का बस दिल चाहिए एक मेड इन इंडिया। तो पास्ट, इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि इंडिया भी रखा और भारत भी रखा। अब सरकार इस पे क्या विचार कर रही है, भारत को रखने के पीछे उसका क्या, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत रखकर भारत को फिर से एक महान और चक्रवर्ती देश की जो अवधारणा थी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आएंगी जब आप नाम भारत करेंगे तो? बिल्कुल आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अब पूरे दुनिया में हम इंडिया के नाम से ही जाने जाते हैं। हमारा पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया इंडिया के नाम से ही हमें जानती है। तो जब हम उस इंडिया को भारत करेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होंगी। दुनिया के कई देशों ने अपने नाम बदले, सिलोन, अगर हम भी बदल रहे हैं तो इसमें उनकी स्वीकार्यता में कितना वक्त लगा? हमने क्या सीखा है उससे? नहीं, उनकी स्वीकार्यता चूंकि वो पास्ट के गौरव के नाम पर, अब सिलोन अंग्रेजों को द्वारा शुद्ध दिया हुआ नाम था, उन्होंने कर दिया श्रीलंका, बर्मा को कर दिया म्यांमार। तो कोई बहुत ज़्यादा उसका
सामाजिक स्वीकारता को लेकर नहीं पड़ा, लोग एक आत्म गौरवान्वित महसूस करते हैं। नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है व्यक्ति के जीवन में, तो लोग एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे यूपी और बिहार में अगर हम किसी को पीटर बुलाएं, क्या बुलाएं? पीटर। हाँ। भाई यूपी बिहार का जो समाज है, अगर हम वहां किसी को पीटर बुलाएं, पीटर चौहान, पीटर शुक्ला और साइमन पांडे, तो इस तरह से लोग बड़ा आश्चर्य की नजर से देखेंगे। लेकिन जब हम अपना नाम, देशज नाम इस्तेमाल करते हैं तो उससे संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और प्रासंगिकता को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे पहलू उसमें उभर कर सामने, और ऐसा संविधान संशोधन करके किया जा सकता है, आपका ये मत किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी शुक्रिया। नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष इतना भारत नाम से घबराया क्यों हुआ है और कहाँ नाम बदलने की प्रक्रिया कोई शुरू हो गई है। जब अभी बताया कि भारत भी है और इंडिया भी है, हम अपने अमृत काल में चल रहे हैं, 75वीं वर्ष में चल रहे हैं। अगर हम भारत लिख देते तो विपक्ष इतना बौखलाया क्यों है? भारत में क्या आत्मगौरव महसूस नहीं होता? संविधान में है, तमाम जगह हम भारत लिखते हैं। और अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो हम कहते थे इंडिया बदल दिया क्या कांग्रेस ने? नहीं कह सकते ना, इंडिया नहीं कह सकते। तो तमाम चीजें जो हैं वो कहने की बातें कुछ और हैं, घबराहट किसी और वजह से है, घबराहट है अपनी, और उसको बांटने का तरीका ये है। हम अपने अमृत काल में चल रहे हैं, G20 हमारे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हम उसमें कहते हैं भारत है, भारत मंडपम बना है जो जहां पर बैठकें होंगी, तो इसमें मुझे लगता है आत्मगौरव होना चाहिए अपने नाम का जो संविधान में दिया हुआ है। अगर वो कहीं लिखा 75 साल इंडिया रहा, आपको कोई तकलीफ नहीं रही, और केवल क्षण भर इस समय भारत हो गया तो आपको तकलीफ हो गई। कौन है वो लोग जो भारत नाम से घबराते हैं, भारत बोलने से चिढ़ते हैं, जबकि अपनी यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो, और बाकी लोग अगर भारत कहें तो विरोध करते हैं। मुझे लगता है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी आधिकारिक रूप से क्या चाहती है, कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ भारत या सिर्फ भारत कर दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो इस पर अभी कोई बात कह रही है कि हम संविधान बदल रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं है, और ना हम ये कह रहे हैं कि ये भारत ही है। संविधान ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत। आज भी भारतीय जनता पार्टी उस संविधान से बंधी हुई है, उसी को मानती है, उसी को आगे चलाएगी। सर, हम लोग लिखते हैं आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप जिस भारत की अवधारणा पर काम कर रहे हैं या चाहते हैं, वो रिपब्लिक होगा या नहीं होगा, या सिर्फ भारत होगा? देखिए, ये अभी बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। ये विपक्ष की बौखलाहट है, और जो आत्मगौरव, आत्मसम्मान, भारतीय संस्कृति, संस्कार, गौरव गाथा, हमारा इतिहास, उस सब से ये घबराते हैं। ये एक गुलामी की मानसिकता से ग्रसित है। 75 साल इंडिया बोला तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अमृत काल में कहीं भारत बोल दिया तो इतनी दिक्कत आ गई। क्यों दिक्कत है? हम सनातन को गाली देंगे, हम हिंदू को गाली देंगे, हम अपने देश का नाम लेने में आपको अपराध बोध महसूस होगा। क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? आप जाइए ना, जनता का तो इलेक्शन है, जनता जनार्दन है, आप जनता की अदालत में जा ही रहे हैं 24 में, जाकर कहिए कि हम भारत नहीं कहेंगे, हम इंडिया ही कहेंगे, हमें भारत नाम से चिढ़ है, और जो भारत कहे वो एक तरफ चला। सर, ये भी तो कह रहे हैं ना अपोजिशन, अभी आपने अरविंद केजरीवाल की बात सुनी कि उन्होंने इंडिया अलायंस रख दिया, तो आप देश का नाम बदले ले रहे हो। तो ठीक है, आप भारत नाम रख दो, नहीं, हम नाम बदलकर भारत अलायंस रख लेंगे। फिर नहीं, वो यही बात आ गई ना। देखिए, वही अवसरवादिता की बात है जो आपने I.N.D. वो किया है ना, वो इसीलिए किया है कि आप उस इंडिया की आड़ में अपना गठबंधन, अगर इंडिया को अगर आज हमने भारत कह दिया तो आप गठबंधन का नाम भारत रख लेंगे, यानी ये जो इंडिया है इसका कोई अर्थ नहीं है। इस राउंड का अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर विपक्ष अपने अलायंस का नाम इंडिया अलायंस से भारत अलायंस रख ले, भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज? कोई एतराज नहीं। हमें तो लगता है कि 100 बार उनको सोचकर ये भारत कर लेना चाहिए, इससे अच्छा अवसर। सुनील साजन, समाजवादी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुनील साजन मौजूद है मेरे साथ जी। सुनील साजन जी, आपकी पार्टी क्या चाहती है? वैसे मैंने नेताजी का स्टेटमेंट एक बार ही सुना था, मुलायम सिंह यादव जी का, वो तो पहले से कह रहे थे कि भारत नाम रख दिया जाए। समाजवादी पार्टी का अभी इस मसले पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए ब्रजेश जी, जहां तक अगर इतिहास की बात करेंगे
तो अभी आदरणीय अवध ओझा सर ने, जो इतिहास के जानकार, उन्होंने सारा विस्तार से बताया। हम थोड़ा सा इतिहास कम जानते हैं, हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन जब राजनीति में आए जितना पढ़ पाए इतिहास उतना पढ़े हैं। लेकिन हम अवध ओझा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हैं कि कब कौन सा नाम किस रूप में आया, किसकी गलती से या किसके ना कह पाने से क्या नाम पड़ा। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, मुझे लगता है कि गठबंधन बना, गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया। और मुझे लगता है ब्रजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम से डर गई या इंडिया गठबंधन से डर गई, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना, उस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के और बड़े सम्मानित नेताओं ने इंडिया का नाम इंडिया नहीं लिया। तो क्यों नहीं लिया? अब आप कह रहे हैं हम नाम बदल रहे हैं, ठीक है, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अच्छा, अगर हमसे आप पूछेंगे ब्रजेश जी, तो मैं व्यक्तिगत ये कहूंगा, आप इंडिया कहें, भारत कहें या हिंदुस्तान कहें, हमारे अंदर एक ही भाव आता है, गर्व का भाव कि ये हमारे देश का। ठीक है, ये तो आपके गर्व का भाव हुआ, लेकिन जब ये संवैधानिक रूप से भारत की संसद में ये बिल प्रस्तुत किया जाएगा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय भारत, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, भारत को लेकर के 2004 में माननीय नेताजी ने सदन में भी रखा था और जब 2007 का चुनाव था तो घोषणा पत्र में भी था, और नेताजी का मानना था कि इसको भारत कर देना चाहिए। लेकिन जो नेताजी की मंशा थी भारत को लेकर के, या अवध ओझा सर बैठे हैं जो सोशलिस्ट मूवमेंट चला और जो सोशलिस्ट भारत और इंडिया में वो अंतर देखते थे। भारत का मतलब जो गांव था, भारत का मतलब गांव का गरीब था, भारत का मतलब गांव में रहने वाला बेरोजगार था। नेताजी इसलिए कहते थे भारत रख दीजिए कि सरकारें उस भारत की तरफ कब जाएंगी, और नेताजी मानते थे कि जो इंडिया है वो शहर को इंडिया मानते थे, लेकिन ये देश जी तो असली तो अगर भारत नाम रखने का कोई बिल आता है तो आपको कोई खास ऐतराज नहीं होगा सदन में, करेक्ट? नहीं, देखिए हमारे लिए भारत इंडिया सब एक जैसा। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप लगातार बात कर रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया से कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन एक बात ये कहते हैं अमृत काल है। हम केवल ये आपके कार्यक्रम में ये कहेंगे, केवल शब्द दे देने से कोई अमृत काल नहीं होता है जी। क्या अमृत काल में संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? अमृत काल है। अमृत काल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, अमृत काल है। अमृत काल में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आप नफरत फैला रहे हैं, इसको अमृत काल कह रहे हैं। बहन बेटियों की आबरू नहीं बच रही, इसको अमृत काल कह रहे हैं। बेरोजगार नौजवान दर दर भटक रहा है। सर इसीलिए तो कह रहा हूं, इस अवसाद से बाहर आइए और भारत नाम से गर्व की अनुभूति करिए, इसीलिए तो भारत नाम दे रहे हैं। नहीं, आप क्यों नहीं गर्व की अनुभूति करते हो? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, गर्व की अनुभूति हम लोग या हमारे पुरखे या हमारे पूर्वज तब से कर रहे हैं जब ये देश गुलाम था, और तब से कह रहे हैं भारत माता की आजादी के लिए हम लोग लड़े हैं, फांसी पर चढ़े हैं, जेल में रहे हैं, सीने पर गोली खाई है। आप अकेले नहीं रहे हो सर, बताइए। बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। सर मुखबिरी किसने की है? अंग्रेजों के लिए किसने काम किया? आप बता दीजिए, वो कौन लोग हैं? किसके वैचारिक आका है वो? हमारे तो नहीं है। मुझे लगता है देश भी नहीं स्वीकार करेगा कि वो जो गद्दार रहे, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सोचिए नहीं जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी क्या चाहती है? अगर कोई बिल आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को चेंज करके उसका नाम भारत करने के लिए, आपकी पार्टी क्या चाहती है? ब्रजेश जी, मेरा बस एक सवाल है, औचित्य और प्रासंगिकता क्या है? आज के समय में भारत को इंडिया या इंडिया को भारत करके क्या ऐसा मिल जाएगा इस देश को? गर्व। हाँ, गर्व और आत्मगौरव, ये सब शब्द हमें जब से हम पढ़ रहे हैं, और चूंकि आपने आज देखा आज के पैनल में हमारे सामने अवध ओझा सर हैं जो हमारे इंस्पिरेशन है हम लोगों के, और हमने आत्मगौरव की अनुभूति उनके पढ़ाने से और उनके ज्ञान से और उनके तैयार में हाँ बहुत अच्छी, इसीलिए कह रही हूँ कि आत्मगौरव आज नहीं,
अवध सर जब से पढ़ा रहे तब से आत्मगौरव हो रहा है हमें कि हम ऐसे शिक्षक को सुनते पढ़ते उनसे सीखते हैं जो सत्य को सत्यता के साथ पुनर्स्थापित करता है। तो जाहिर सी बात है आत्मगौरव हमें है। हमें आज इसका औचित्य जानना है कि इस बात का औचित्य हीरो वाजपेयी जी क्या नायक वाजपेयी हो जाएंगे क्या? मतलब इस नाम का कोई औचित्य हुआ? यही पूछना था मुझे कि हीरो जी अपने नाम को भी सर ने कहा पीटर नाम, तो अच्छी बात है कि इस पैनल में हीरो वाजपेयी जी हैं, तो क्या ये नायक वाजपेयी हो जाएंगे? तो क्या इनको अच्छा लगेगा? जब हमारा संवैधानिक रूप से हम देश में स्वतंत्र हुए, हमारी स्वतंत्रता जब हमें मिली, हमने किससे शब्दों को भी तक, चूंकि ओझा सर ने आज बहुत क्लियर कर दिया, मैं सुबह से हर डिबेट में यही बोल रही थी कि पहले पता कर लीजिए कि इंडिया शब्द आया कहाँ से, लेकिन ये लोग तो सुबह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, सबने कहा कि गुलामी का प्रतीक और इन्होंने मान लिया। अब इनको कैसे बताया कि अगर हीरो जी ये बात कहेंगे तो इनका नाम भी गुलामी का प्रतीक हो जाएगा, लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं है, बस बोलते जाते हैं, समझते नहीं है कि कौन से शब्द को कहाँ मशवरा है कि हीरो भाई देखे समय हीरो जी रुकिएगा, आपका मशवरा ही अपना नाम बदलें। हाँ मैं आती हूँ उस बात पे। दिक्कत इस बात की नहीं है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, मुद्दों से उलझा के इस देश के युवाओं का, क्योंकि सर्वाधिक इस वक्त जनसंख्या युवाओं की है, इसका औचित्य और प्रासंगिकता क्या है? आखिर क्या इस शब्द से मिलने वाला है या क्या मिल जाएगा? क्योंकि जब हम खेल में होते हैं, पहली चीज अब्रजेश जी याद रखिएगा, जिस खेल में सबसे अधिक पैसा है वो कहाँ से आया? वो खेल कौन सा है? वो भी गुलामी का प्रतीक हो सकता है इनके आधार पे, तो उस खेल को बंद कर दीजिए। फिर तो अमित शाह के बेटे नहीं, फिर अमित शाह जी के बेटे कहाँ जाएंगे? प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। दिक्कत इस बात की है ना कि इनको जो प्रश्न खड़ा करना होता है उसकी औचित्य और उसके प्रासंगिकता के प्रश्न खड़ा करना बहुत जरूरी है कि ये जो बात कर रहे हैं इसकी जरूरत क्या है? आप क्यों चाहती हैं कि इंडिया नाम चिपका के घूमे? ये कह रहे हैं भारत रखेंगे। मुझे भारतीय होने पर मेरा एक लार्जर कंसर्न था जो थोड़ा मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, ये रिपब्लिक वर्ल्ड का क्या होगा फिर? चूंकि मैं खेलों में रह चुकी हूँ, वहां पे जब इंडिया को किया जाता है ना, तो आपके रोंगटे जो खुशी से गौरव से खुश होते हैं वो इंडिया सुन के भी होते हैं और भारत सुन के भी होते हैं। तो हमारे आत्मगौरव के लिए शब्दों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि भारत ही हमारा इंडिया है। तो आपकी पार्टी ने तय क्या किया? आपका संसद में मूव क्या होगा? अगर अभी तो संसद में जो भी जब ये लाएंगे इस प्रस्ताव को तब देखा जाएगा। अभी हमारा बस एकमात्र प्रश्न है कि औचित्य क्या है इस वक्त। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर एम एच खान को आमंत्रित करता हूँ। खान साहब शुक्रिया। आज ये जब से डिबेट शुरू हुई आप काफ़ी गंभीर मुद्रा में हैं, ठीक नहीं लगा क्या आपको? नहीं, गंभीर मुद्रा में नहीं है। आज शाम 5 बजे से ही डिबेट में चल रहा हूँ मैं, आखिरी आपका डिबेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट जो शुरू आप कर रहे हैं, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ है? 9 साल 8 साल भारतीय जनता पार्टी शासन की है, तो इन्होंने तो कोई ऐसा भारत शब्द को बदलने का प्रस्ताव लाए नहीं। और जो 28 और 30 पार्टियां इकट्ठा होकर के इंडिया नाम रखी हैं, इंडिया नाम नहीं है इसका। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आई डॉट और डॉट डॉट डॉट, इंडिया कह ही नहीं सकते ये। अगर ये कह रहे हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं। इंडिया नाम बनाने की जरूरत क्या हुई? आप मुझे बताओ, अगर भारत नाम हो जाए तो कोई इतराज है? नहीं, संविधान में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। संविधान में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर किसी जनता के हित में कोई फैसला लेते हैं तो उसमें हम साथ हैं, लेकिन जनता के हित में ना लेकर के अपने हित में अगर फैसला लेते हैं तो संविधान के। मायावती का इतने बोल्ड स्टेटमेंट काफी दिनों के बाद आया, वो कह रहे हैं कि कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इंटरवीन करना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरवीन करे? कुछ आए ड्राफ्ट हो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, तब तो आए कोई आगे। पर बहन जी को ऐसा क्यों लगता है कि संविधान के जरिए इसके बाद दूसरी चीजें भी बदल जाएंगी? नहीं, हो रही है। देखिए बराबर हो रही हैं, हर चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के? देखिए अब ये बता रहे हैं हमारा इंडिया अलायंस है, तो ये अभी तो इनका झंडा भी नहीं फाइनल है। झंडा, डंडा और इनका नेता अभी संयोजक तक नहीं बना है। इसी इंडिया का नाम लेकर के ये बहस छुड़ी है। जड़ जो है यही इंडिया का नाम लेकर बहस। खान साहब आप तो कंफ्यूज किए दे रहे हो, आप किसके साथ हो और किसके खिलाफ हो, थोड़ा बताओ तो। मैं संविधान के साथ हूं, संविधान के साथ हूं। मैं राजनीतिक दलों के चालबाजियों के साथ नहीं हूं। और आप चाहते हैं कि कोई भी परिवर्तन न किया जाए, एज इट इज रखा जाए, करेक्ट?
नहीं, मैं चाहता हूं अगर जनता के हित में कोई फैसला लेना हो तो परिवर्तन किया जाए। भारत बनाने से अगर कोई फैसला आ रहा है, कोई दम आ रहा है, तो बताइए क्या फायदा हो रहा है? गर्व, आत्मगौरव, किसान को क्या फायदा हो रहा है? आज भी प्राउड है, मैं इंडियन हूं, ये मैं कहता हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, कई शब्द इस्तेमाल करूं, मैं प्राउड हो रहा आज मुझे, क्यों नहीं होगा? अरे हिंदुस्तानी तो बता रहे हैं ओझा जी, पर्सियन है, कहां इस्तेमाल करोगे? नहीं साहब, ये आप, अब मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, तो इतिहास बता रहे हैं। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। बहुत शुक्रिया। मैं सीबी पांडे साहब को आमंत्रित करता हूं, संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे दादा, धन्यवाद खान साहब, सब इसी बहुत शुक्रिया। जमीन में दफन हुए हैं, तो मैं अपने आप को इंडियन और भारतीय महसूस करता हूं। थैंक यू। सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। सर, संविधान क्या कहता है? इंडिया, भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या सिर्फ भारत? देखिए, संविधान में तो दोनों ही चीज़ है। एक बात सब लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि संविधान, ओरिजिनल संविधान जो बना, मौलिक संविधान, पहला संविधान जिसे कहिए, वो अंग्रेजी में बना, और जो अंग्रेजी में संविधान लिखा है उसमें उसके जो आर्टिकल 1 में उसमें ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो मतलब इंडिया भी है और दैट इज भारत। अब ये संविधान में, और उसके बाद प्रेम्बुल में भी आप देखिएगा, प्रेम्बुल में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो वहाँ भी वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन इसी संविधान का हिंदी संस्करण, मतलब ट्रांसलेशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया। अंग्रेजी में तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया ही किया, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन लोगों ने अंग्रेजी के संविधान में दस्तखत की थी, उन लोगों ने जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उस पर भी उन लोगों ने दस्तखत किया। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी का वर्जन जो है वो संविधान नहीं है। और हिंदी वर्जन में देखिए संविधान में लिखा है, जहाँ अनुच्छेद 1 में वहाँ लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, तो भारत अर्थात इंडिया, वहाँ क्या है अंग्रेजी में इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी वाले में लिखा है भारत अर्थात इंडिया। और वहाँ जो भारत का जो संविधान है, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहाँ हिंदी लिखा है कि भारत का संविधान, और वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो प्रेम्बल में लिखा है, वहाँ लिखा है हम भारत के लोग। तो संविधान ने तो दोनों ही बात कही। तो इसलिए ये कहना कि इंडिया और भारत का कोई झगड़ा है, इंडिया और भारत का कोई झगड़ा नहीं है। चाहे आप इंडिया इस्तेमाल करिए या भारत इस्तेमाल करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संविधान दोनों की मान्यता देता है। आप हिंदी में बोलिए तो भारत कहिए, अंग्रेजी में बोलिए तो इंडिया। क्या कोई संविधान संशोधन की भी राजनीतिक आवश्यकता प्रतीत होती है अगर हम ऑफिशियली नाम अडॉप्ट कर लें भारत? अब मैं, हाँ, यही बात आ रही। अब ये महत्वपूर्ण बात यह है, अभी जब दोनों नाम है तो कोई संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक ही नाम आप चाहते हैं कि उसके इंडिया को हटा देना चाहते हैं, जैसे कि भारत अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज ए भारत, अगर वहां आप कर दें कि भारत दैट वाज इंडिया, तो बात खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया को आपने हटा दिया। भारत दैट वाज इंडिया आप जब करेंगे तो केवल सिर्फ भारत रहेगा, फिर इंडिया नहीं इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी नहीं इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरह से आप हिंदी में अगर कहते हैं भारत अर्थात इंडिया, खाली भारत, इंडिया अर्थात खत्म हो जाएगा। जब हटाएंगे तब संशोधन। अगर केवल एक नाम चाहते हैं आप इंडिया के जगह भारत, तब तो आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, अन्यथा संविधान की कोई जरूरत नहीं, संशोधन की जरूरत नहीं है। जिसको हिंदी बोला हिंदी बोले, हिंदी बोले। लेकिन एक जो आपत्तिजनक बात मुझे जो लगी, जिसमें विवाद शुरू हुआ, उसमें लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब देखिए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरकार में बैठे लोग कि तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करें या हिंदी का इस्तेमाल करें। अगर आप अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा, ये संवैधानिक है। अगर हिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति। अब ये पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं कि इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये तो नाम कहीं है नहीं, न किसी हिंदी के संविधान में है न अंग्रेजी वाले संविधान में है। ये नाम कहां से आ गया? जहां तो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, राष्ट्रपति सचिवालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखना चाहिए था। आपने महत्वपूर्ण बात की। नहीं, राष्ट्रपति को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने ऐसा निमंत्रण भेज दिया कि इस नाम का तो कोई देश ही नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति नहीं है। इस नाम का कहाँ है? भारत का राष्ट्रपति तो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम का तो कोई पद ही नहीं है। मैं हिंदी
जो संविधान में जो ट्रांसलेशन का वर्जन है हिंदी का, उसमें जहां जहां भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है वो भारत के राष्ट्रपति आए। आपके मुताबिक ये टेक्निकली डिप्लोमेटिकली ये इनकरेक्ट है वर्ड प्रेसिडेंट ऑफ भारत? कोई प्रेसिडेंट ऑफ भारत है नहीं, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इन्विटेशन एक्सेप्टेबल नहीं हो, किसी को करना चाहिए कि तो उनको सही बोलना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से जाना चाहिए या उनके तरफ से जाना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ। ये कौन सा आपने पद निकाल दिया, नया पद निकाल दिया कि भारत के प्रधानमंत्री, ये भारत राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये तो कोई है नहीं। तो कंप्लीट देखिए, जब जहां जहां भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान में लिखा है, हाँ, वहां भारत के राष्ट्रपति शब्द लिख दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति लिखिए, हिंदी वर्जन यही होगा, भारत के राष्ट्रपति। हाँ जी जी, करेक्ट सर। हमारे साथ मौजूद रहिएगा सर, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। खिचड़ी निकाल के जी, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बड़ी चर्चा है इंडिया और भारत की, क्या फीडबैक है आपके पास, लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये बात तो है कि ये जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है उसमें तमाम सारी बातें आ रही, लेकिन अब G20 का सम्मेलन इस देश में हो रहा था और उसमें राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ये शब्द भारत और इंडिया को लेकर बहस चालू हुई। ये बड़ा खतरनाक मोड़ भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ रहे हैं। ऐसे में मीडिया में इस तरह की विवाद सुर्खियां बने तो इस देश में शायद एक तरह से संदेश उचित नहीं जाएगा। इस सब ये जो मामला था ये आगे भी शांति के समय कभी ये लाया जा सकता था। वैसे एक नाहक विवाद पैदा हो गया है, तो जब पैदा हुआ है तो फिर जब बीजेपी ने एक पिच तैयार कर दी है, अब उस पर खेलने के फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। अभी तो ये किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये पिच कैसे टर्न लेगी, लेकिन ये अब बात चर्चा आ गई है। बीजेपी भी इसके रिजल्ट को लेकर भी गफलत में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत तो सदियों से इस देश का नाम रहा है और न तो इंडिया पे किसी का एतराज़ रहा, न भारत पे। अभी पांडे जी बोल रहे थे कि भाई लिखने पढ़ने में चाहे सरकार इंडिया लिखे चाहे भारत लिखे, कोई संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रस्तावना के मूल में कोई बात आएगी, आत्मा है संविधान की प्रस्तावना, उस आत्मा में अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तब जाकर संविधान वहाँ पर संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, संशोधन होगा। और अगर आत्मा में कोई संशोधन हुआ तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में भी आ जाएगा। कोर्ट और न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप कर सकती है, उस पर राय रख सकती है। तमाम सारे विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन इसकी शुरुआत 15 अगस्त को लाल किले से हुई, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गुलामी की हर छोटी सी छोटी निशानी को मिटाना चाहते हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए। और इसीलिए उसके तुरंत बाद जो राजपथ था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। तो ये पिछले साल की बात है ब्रजेश जी। उसके बाद से ये माहौल चला आ रहा है। अब मेरा भारत महान तभी कहा गया था जब हम सदियों से इस भारत को देखते आ रहे थे, लेकिन जब से ये इंडिया गठबंधन बना तब से भाजपा को ये इंडिया शब्द पर थोड़ा एतराज आने लगा। पहले तो ये डांट डांट कहने लगे, फिर ये एनडीए के मुकाबले इंडिया को बोले वो 26 हैं, हम 36 हैं, लेकिन मामला बना नहीं। इंडिया अपने आप में परेशान कर रहा है भाजपा को। तो कहे ये ना बांस रहा है ना बांसुरी बजाए, इंडिया का ही मारो, ख़त्म कर दियो, भारत भारत हो जाए। अब भारत होने के बाद तो इंडिया अंग्रेजी चला जाएगा, गुलामी का शब्द बन जाएगा, तो इंडिया गठबंधन को लोग कहेंगे तो गुलामों का गठबंधन है, ये तो अंग्रेजों के पोषक लोग आ गए। तमाम सारी बातें कुछ भी कही जा सकती हैं, लेकिन जो सियासत को हवा मिल रही है उसमें विपक्ष का घाटा भले हो रहा हो तत्कालिक तौर पर, लेकिन ये सियासत में इसका रिजल्ट तो जनता देगी कि इसका चुनाव में क्या परिणाम आया। ब्रजेश जी, हमें तो इंडिया और भारत के लड़ाई से पहले भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वाले हम लोग मुल्क हैं नहीं
और हिंदी को राजभाषा का दर्जा आज तक मिला नहीं। अगर ये हो जाए तो भारत तो थोड़ा शोभायान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। इस पर भी थोड़ा हमारे लोगों को विचार करना चाहिए, हमारी सरकारों को। वैसे सरकार ने चलाया था डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया। अब ये सब भी इंडिया आगे चल के हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंडिया नाम अंग्रेजों से जुड़ा हुआ लगता है, गुलामी का प्रतीक है। बीजेपी को इंडिया नाम पर चुनाव बाद विचार कर लेना चाहिए था, नहीं तो लोग कहेंगे कि वो इंडिया के गठबंधन से डर गई है या उसको वो कमज़ोर करना चाहती है। अगर ये चुनाव के बाद होता तो बीजेपी की ताकत ज़्यादा रहती। मोदी लहर कोई कमज़ोर तो पड़ी नहीं है, लेकिन एक नकारात्मक संदेश न जाता कि इंडिया वाले गठबंधन के नाते ही सब हो रहा है। तो ये जो इंडिया शब्द है, उसके पहले लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा पद्धति दी थी, व्यवस्था दी थी, वो भी अभी चली आ रही, उस पर भी विचार करना होगा। बड़े सारे चीज़ें करनी होंगी। तमाम जनपदों के नाम बदले गए, उन जनपदों के नाम बदलने के बाद वहाँ पर विकास की गंगा बही, और इस देश में बहुत सारे नाम बदले जाते रहते हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक लोग अपने फायदे और नुकसान के लिए कर रहे हैं। कहते नहीं है कि चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, सबका मालिक एक है। तो सब में तो वही है, चाहे भारत कहो चाहे इंडिया कहो, कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी कहलाए। खैर, एक साहित्य है, सुनिएगा, मज़ेदार है कि मुनाफे की तमन्ना थी मगर घाटा खरीदा है, और लहू बेचकर गरीबों ने आटा खरीदा है, और जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत ऊंची बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक और डिटेल्स हमें मुहैया कराने के लिए। बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया या भारत, इस देश का आधिकारिक नाम क्या होना चाहिए, ऑफिशियली हमें क्या होना चाहिए, आज इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो स्पेशल सेशन संसद का बुलाया गया है उसमें भारत के ऑफिशियल नाम दिया जाएगा, इस देश का नाम बदला जा सकता है। अवध ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने प्रस्तोता हैं अवधनामा भारत समाचार की ऐतिहासिक सीरीज के, और इस देश के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक और हिस्टोरियन हैं। अवध ओझा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें उस वक्त का कालखंड बताइए जब 1949 में हमने संविधान सभा की बहस शुरू हुई, फिर इस नाम पर हम कैसे अडाप्ट किया हमने, उसके पहले क्या इस देश में चल रहा था, और इंडिया नाम क्यों हमें लेना, ऐसी हमारी क्या व्यवस्था थी या फिर स्वीकार्यता थी? किसी भी नाम की प्रासंगिकता होती, रेलेवेंसी। 1850 के बाद इस देश में एक बिल्कुल नई व्यवस्था शुरू हुई, आई और आई की वजह से। अब पहली आई है इंफ्रास्ट्रक्चर। 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछी मुंबई से, ठाणे से मुंबई, और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आया वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ। 1854 में पहली कॉटन मिल बनी। इस पहली आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी आई यानी इंडस्ट्री ने इस आधुनिक इंडिया की नींव रखी। ये जो आधुनिक युग है ये बेसिकली दो चीज की देन है, एक पूंजीवाद की, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो दो आई ने मिलकर जो है इस इंडिया की नींव रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। और फिर इस दो आई की वजह से एक तीसरी आई पैदा हुई 1885 में, उसको हमने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रवादी आंदोलन जब शुरू हुआ, अब अंग्रेज सरकार थी यहाँ पर, वो अपने हित के लिए कानून बनाते थे, अपने हित के लिए नियम बनाते थे। इससे भारत के पूंजीपतियों को बड़ा धक्का लगता था, नुकसान होता था। तो उन्होंने अपने लिए एक वर्ग पैदा किया कि भैया हमारे लिए भी बोलो। तो इस जो नया वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, इसने अपनी पहचान इंडिया के रूप में करनी शुरू की। तब की संसद में भारतीय जो थे वो अपना कानून नहीं बना सकते? नहीं, संसद में थे ही नहीं। 1861 में लेजिस्लेचर बनी, उसमें 12 लोग थे। 12 लोग में से एक भारतीय को रखा था, दिग्विजय सिंह जी बलरामपुर से थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। उनसे लोगों ने बाहर पूछा कि सरकार आप ये बताओ, आप कैसे पता करते हो किस बात पे विधायिका में हाथ उठाना है, किस बात पे गिराना? बोले हमें पता करने की जरूरत ही नहीं है,
हम देखते हैं वाइसरॉय जिस हाथ पे बात पे हाथ उठाते हैं, हम भी उसी बात पे उठा देते हैं, हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। तो उस विधायिका के 12 में से एक लोग थे, फिर वो आंदोलन शुरू हुआ कि भैया हमको विधायिका में बैठाओ। तो 1892 का अधिनियम आया और यहीं से भारत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 3-4 चीज़ भारत में एक साथ चलनी शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, नेशनल मूवमेंट के साथ कास्टिसिज्म शुरू हुआ, कास्टिसिज्म के साथ कम्युनलिज्म शुरू हुआ। ये सारी धाराएं एक साथ बह रही हैं। तो जो अभी मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि ये जो न्यू ऑर्डर है, मतलब मेड इन इंडिया, अब कहीं भी अमेरिका है उसने लिखा मेड इन अमेरिका, चाइना ने लिखा मेड इन चाइना, वियतनाम ने लिखा मेड इन वियतनाम। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसने नाम की बड़ा महत्व रहा। तो चूंकि हम भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडिया की शुरुआत मानी गई, तो इंडिया नाम को बड़ा महत्व मिला। इस इंडिया नाम के महत्व की सबसे बड़ी वजह है, एक तो कंपनी ग्रीक इतिहास से प्रभावित थी और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाम के पीछे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बड़ा हाथ होता है। बहुत हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे तो कुछ तो नाम बताएंगे। तो हमने कहीं नहीं लिखा मेड इन भारत। अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे ना, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, तो सिट डाउन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। एग्जैक्टली। तो वो एक वजूद बन गया है भारत का आधुनिक युग में। एक और सवाल है, भारत क्या है? ये शब्द कहां से है? भारत एक ऐसा शब्द है, भारत मतलब ज्ञान। जो भी बाहर से आया भारत, वो बेसिकली ज्ञान के लिए, ये देश ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो हमने क्या किया, जो आर्टिकल बने, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि हम औद्योगिक क्रांति करेंगे लेकिन ज्ञान की धारा को बरकरार रखेंगे। वो जो राजा जनक और भगवान बुद्ध और महावीर और कबीर और दादू और रैदास, तो हम आइंस्टीन भी पैदा करेंगे, बोस जी को भी पैदा करेंगे। मतलब हमारे साथ आइंस्टीन भी चलेंगे, हमारे साथ बुद्ध भी चलेंगे। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि इस आर्टिकल 1 का मतलब ये है कि भारत अपने अतीत को, अपने गौरव को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने नवीनता को आगे बढ़ाता रहेगा। करेक्ट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हीरो वाजपेयी, तो क्या अब ये तय कर लिया है आपकी रूलिंग पार्टी ने कि नाम बदलेंगे? नहीं, ये मुझे लगता है कि देश में विपक्ष ने और कई चैनलों ने ऐसा भय बैठा दिया है विपक्ष के मन में कि वो घबराए हुए हैं। भारत तो था ही कहाँ, मैं कह रहा हूं, बार बार सारे पैनल में बैठे लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो भारत है। कई नाम अंग्रेजी में है तो उसका, अगर इंडियन पेनल कोड है तो भारतीय दंड संहिता है, IIT है तो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है, तमाम जगह वो हिंदी और अंग्रेजी में एक जगह सा है। अगर अमृत काल में भारत लिख दिया तो इतना अपराध बोध क्यों, इस भारत नाम से इतनी घृणा क्यों, और इस भारत नाम से इतना भय क्यों? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि पूरी विपक्ष और तमाम, अरे तकनीकी रूप से तो सही लिखोगे ना आप। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है? या तो हिंदी में लिखिए भारत के राष्ट्रपति। देखिए, अब इसको भारतीय जनता पार्टी में मत डालिए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है, राष्ट्रपति कार्यालय करता है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कैसे लिखा, क्या हुआ, ये राष्ट्रपति कार्यालय। पर मैं भारत शब्द, जिस पे डिबेट हो रही है कि भारत क्यों कर दिया, तो भारत से इतना क्यों परेशानी है? आप रोज कहते हैं हम भारतवासी, भारत माता की जय है, कहीं जीतता इंडिया, कहीं हारता इंडिया, कुछ है तो हारते जीतते में कहते हैं भारत माता की जय। तो भारत माता की आप रोज जय करते हैं। तमाम, अभी एक सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है विपक्ष की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो मानते हैं इस देश का वजूद भारत है। लेकिन अगर कहीं, अरे वो तो आपका भी नाम बदल रही है, हालांकि मैंने उनको मना किया कि ऐसा ना करिए। नहीं, देखिए, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखी तो फिर चिकित्सक लिखना पड़ेगा। आपने रिटायर्ड जज लिखा है तो तमाम लोगों को करना पड़ेगा। और हीरो नाम का मतलब वो नायक से ही ना लें। मैं सुधा जी को कहता हूँ, वीर लोगों को भी हीरो कहा जाता है। हिंदी में कई अनुवाद कर लें, और तमाम शब्द ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के लोगों ने अपना लिया। थैंक यू। अब ये तो हीरो वाजपेयी जी नाम पर तो जी। सुनील साजन, क्या वाकई में आप लोग के अलायंस की वजह से इस तरह की एक्सरसाइज में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आपको लगता है? सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनील जी तक मेरी आवाज जा रही है? शायद नहीं जा रही है। हाँ बोलिए सुधा मिश्रा जी, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैं सुनील जी को कनेक्ट करता हूँ जब तक आप बोले। नहीं, हीरो भाई मुझसे कह रहे थे कि नायक, हाँ तो हिंदी नाम है उनका, कह रहे हैं हीरो है तो है। नहीं, हीरो देखिए, नायक
हो, वीर हो, कोई भी हो, हीरो उसी कहा जाता है। मैं इनको दुरुस्त कर रही थी। और जहाँ तक बात है कि इन्होंने कहा कि सबको दिक्कत है, यही तो मैं पूछना है कि दिक्कत किसको है? हम में से किसी को दिक्कत इस बात से नहीं है। हम जानते हैं कि भारत हो या इंडिया, दोनों शब्द एक आंग्ल भाषा का है और एक हमारे हिंदी का है, उसी का वो अर्थ है। वो इतनी तसल्ली चाहते हैं कि अगर वो बिल लेके आए तो सपोर्ट करोगी ना, तभी वो जोखिम लें, वरना 2/3 का मामला है, मामला फंसेगा जरूर। ये कोई सामान्य मेजोरिटी वाला प्रकरण नहीं है ना। इसीलिए अभी सर ने जो बात कही थी उसी बात को आगे करते हुए सर ने कहा था कि प्रासंगिकता और औचित्य की बात। उन्होंने कहा था प्रासंगिक क्या है, आखिर उस चीज की आज के समय में जरूरत क्या है। अगर हमारा देश जो हम पुरातन चीजों पे, और ये लोग जब गर्व की बात करते हैं कि गर्व महसूस, जो लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान न कर पाए, वो जब गर्व की बात करते हैं ना, आप जो हैं उन पे तो गर्व कर नहीं रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप लोग गर्व करने जब ये प्रस्ताव देंगे तब आप फैसला लेगी आपकी पार्टी? नहीं, हम अपने भारत, अपने इंडिया, जो दो शब्द हैं, जो दो शब्दों को संविधान ने भी एक्सेप्ट किया है, जी बिल्कुल, हमें उन दोनों शब्दों के साथ जीना आता है और दोनों हमारे गर्व के कारण हैं। थैंक यू। तो हम सुनील साजन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। डॉक्टर एमएच खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार दुनिया में कोई देश अपने नाम में कोई संशोधन या बदलाव चाहता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बदल लेने दीजिए। नहीं बदल दे, लेकिन संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको कैसे बदल सकते हैं? संविधान को मानना पड़ेगा ना, इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि वो डॉक्टर नहीं चिकित्सक लिख दे, तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे उत्तर प्रदेश में, सारे देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद कर दीजिए और जितने लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं सबको निकाल बाहर करिए, सबको हिंदी पढ़वाइए, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी पढ़वाइए। ये सर, हिंदी भाषी राज्यों के अलावा बाकी जगह हिंदी कुछ पढ़ाई उड़ाई नहीं जाती सर। आप कहाँ हिंदी के चक्कर में पड़ गए? अरे साहब, अरे अपने बच्चों को बड़े बड़े नेता लोग जापान अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। लंदन यही लखनऊ में जो लंदन तक भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि जाओ पढ़ के आओ। ये देश का मान बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? ये ठीक है खान साहब, हमारे साथ जुड़ेगा। सुनील साजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके अलायंस की वजह से ये नाम बदलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जरूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि इंडिया गठबंधन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी इंडिया शब्द नहीं इस्तेमाल किया, न गृह मंत्री जी ने, न रक्षा मंत्री जी ने, न इनके किसी भी नेता, वो डांट में लग गए। और हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि भारत से नफरत है, भारत से तकलीफ है। इस भारत में पैदा होने के बाद किसी को भारत से तकलीफ हो सकती है? ये कैसा प्रचार कर रहे हैं? हाँ, हमें आपकी नीतियों से तकलीफ है, हमें आपके ज्ञान से तकलीफ है, हमें आपके फैसलों से तकलीफ है, हमारे देश की जमीन चाइना कब्जा कर रहा उससे तकलीफ है, मणिपुर जैसी घटना से तकलीफ है। हमें तकलीफ होती जब बेरोजगार नौजवान सड़कों पर भटकते हैं, लाठी खाते हैं, उनसे तकलीफ होती। जब शिक्षा मित्र बहन और भाई धरना देते हैं, आपकी पुलिस लाठी चलाती, उससे तकलीफ होती। सर, नाम बदलेगा तो थोड़े हालात बदलेंगे, थोड़ा अच्छी फीलिंग भी आएगी, थोड़ा देखिए ब्रजेश, मतलब अच्छा लगेगा। ब्रजेश जी, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बॉल फेंकती और चेक करती है कितने स्पीड में लौटेगी या फंस जाएगी। ये जिस दिन से विशेष सत्र बुलाया, कभी टीवी पे डिबेट हो रही कि चुनाव बढ़ा देंगे, कभी लग रहा अपना कार्यकाल बढ़ा लेंगे, कभी कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, फिर कहते हैं कि हम नाम बदल रहे हैं। देखिए, ये कुछ करे ना करें, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बदल रही, ये बिल्कुल सत्य है। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया। सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या स्पेशल मैंडेट की जरूरत पड़ेगी अगर हम नाम चेंज करते हैं तो, या फिर सामान्य मेजॉरिटी से हो जाएगा ये? नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन आप करेंगे तो 2/3 से ही करना पड़ेगा, तो वो तो नियम है उसके। लेकिन एक मैं रोचक बात यहाँ आपको बताऊं कि जब इस देश में बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान, भारत में, मतलब इंडिया में और पाकिस्तान में इस बात को लेकर हुआ, जिन्ना में और नेहरू में, कि दोनों चाहते थे कि इंडिया नाम उनके साथ हो। तो जिन्ना कहते थे कि हमको आप इंडिया नाम दीजिए, हम अपने देश का नाम इंडिया रखेंगे।
नेहरू कहते थे कि हम अपने देश का नाम इंडिया रखेंगे। तो इंडिया की लड़ाई तब भी हुई थी, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान को नहीं मिला तो उन्होंने अपना पाकिस्तान रख लिया। भारत को इंडिया नाम मिला, लेकिन एक बात है कि आज भी पाकिस्तान भारत को इंडिया नहीं कहता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भारत को भारत ही कहता है। तो कम से कम एक देश है जो कि आपको तो लगातार भारत कह रहा है जी। तो इसलिए नाम में कोई बहुत बड़ा ये इसलिए महत्वपूर्ण है इंडिया का कि ये लड़ाई के बाद ही मिला है नाम, तो इसलिए लड़ाई के बाद मिला है तो अब जाने दीजिए, चलिए वो पाकिस्तान है, हम भारत रहे, अपना भारत में क्या बुराई क्या है, इसको अपने पुरानी परंपराओं से भी जोड़ देंगे। और लेकिन संविधान में संशोधन खाली करके अगर ये करते हैं, मैं समझता हूँ इसकी अभी जरूरत नहीं है, दोनों रहने दीजिए, दोनों रहने से बिल्कुल ठीक चलेगा, धीरे धीरे इंडिया खत्म होता जाएगा, भारत आगे बढ़ता चला जाएगा। अपने आप को बहुत चीजें होती हैं, बहुत शुक्रिया के साथ अपने महत्व को खो देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने जी। सभी अतिथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, और अवध ओझा जी आपका विशेष शुक्रिया, आप हमारे बीच अपना समय निकाल कर आए और आपने इनलाइटन किया हमारे दर्शकों को, आपका भी धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इंडिया या भारत इस विषय की परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।